चलिए राधे राधे। सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैरिकेण योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथ बरफ करेंगे, ये समझिए ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर। ओम। चलिए सबसे पहले हम पैरों से चालू करेंगे। पैरों की उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी 6 टाइम, क्योंकि हमें और भी आसन करने होते हैं मानसिक काउंटिंग के साथ। रिलैक्स, एक पैर आगे एक पैर पीछे 6 टाइम। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे आगे पीछे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को राइट साइड से ले जाएंगे, राइट पैर की उंगली टच करते हुए जमीन से, और लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर की उंगली जमीन से टच होते हुए। आधे में सांस भरना है, आधे में सांस छोड़ना है। करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को अलग अलग घुमाएंगे। अंदर की साइड। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक पैर को मोड़ेंगे, दबाव डालेंगे पेट पर, सांस भरा सांस छोड़ दिया। फिर दूसरे पैर को दबाव डालेंगे पेट पर, सांस भरा और सांस छोड़ दिया। करेंगे 6 टाइम। दोनों पैरों के साथ सांस भरा और सांस छोड़ दिया। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हिप जॉइंट्स के लिए अपोजिट, हाफ बटरफ्लाई, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे चाइल्ड केयर। टच हो रहा है माथे से।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब वो वीडियो अभी जो क्लास चल रही है ट्रेनिंग वाली पूरी तो चली रही है, एक मैंने छोटी सी अभी थायराइड के ऊपर उन्होंने बताई थी तो मैंने छोटी सी बना ली और शायद मैंने डाल भी दी है यूट्यूब पर, तो आप देख लेना अच्छे से। और मैं ट्रेनिंग वाली रोज़ रिकॉर्डिंग हो रही है और आप रोज़ देख सकते हो, यूट्यूब पर होती है, ठीक है। बड़े अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग है वो, तो आप देख सकते हो। ट्रेनिंग की मतलब रोज़ रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं और रोज़ मेरी यूट्यूब पे जाती है। चलिए माथे को टच करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसे घुमाएंगे। अपोजिट। एक बार पैर बाहर जाएगा, एक बार अंदर जाएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैर को उठाएंगे, घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से। पंजे को घुमाएंगे। अपोजिट। हिप जॉइंट्स के लिए। अपोजिट। रिलैक्स, पैर को ऊपर और नीचे करेंगे। रिलैक्स, चाइल्ड केयर। माथे से टच करेंगे, जितना जा रहा है उतना करना, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। आगे पीछे। रिलैक्स, घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, हाथ को ऊपर इस तरीके से पैर को ले लेंगे, इस पैर को और घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे बटरफ्लाई और आपको बताती जाती हूँ। ये हमने जो करा है पैरों की एक्सरसाइज, पैरों की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पूरे मतलब पैर में, इवन हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो समस्या होती है वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप बटरफ्लाई करें। अब इसको दबाव डालेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम बैठ के करेंगे मरकटासन। पंजे, घुटने, एड़ियाँ सब ले गए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में कपालभाति के स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे, अपने सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, सिर अपोजिट साइड में कपालभाति के स्ट्रोक। रिलैक्स, इसे 6 टाइम करेंगे जल्दी जल्दी। जहाँ सर जा रहा है उसका अपोजिट हमारा पैर जाएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट पैर को रखेंगे राइट साइड में, राइट पैर के पंजे के ऊपर लेफ्ट पैर का घुटना, सिर अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। सेंटर में आएंगे, पुनः सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे,
सीधा अपोजिट साइड में कपालभाति की स्ट्रोक। रिलैक्स। अब देखो ये हमारे लीवर और पैनक्रियाज पर प्रभाव पड़ा है, हमारा जो शुगर की समस्या उस पर भी प्रभाव पड़ा है, डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ा है, हमारे जो यूट्रस से रिलेटेड समस्या होती है और हमारी हिप जॉइंट्स पर भी प्रभाव पड़ा है इसका। रिलैक्स। कमर दर्द पर भी पड़ रहा है। अब हम थोड़ा सा खड़े होने वाले कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग थक जाते हैं, हाथ पैर कँपाते हैं, नेगेटिविटी विचार आते हैं, तो हमें इसके लिए कौन से आसन करने हैं? जो मैं करा रही हूँ, खड़े होने वाले आसन करने चाहिए। इसमें थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ। खड़े होने वाले आसन करेंगे हम, तो इससे हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और जो हमारे कपाट होती है, थकान होती है, वहीं से आते हैं, तो सारी दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम रखेंगे हाथों को ऊपर। ये मैं साथ के साथ ही इसमें मैं कॉन्स्टिपेशन का ले लूंगी आसन, ठीक है? हमारे खड़े होने वाले भी जगह बताती जाऊंगी आपको। हाथों को रखेंगे ऊपर, हथेलियों को रुख आसमान की तरफ, पैर की उंगलियों को ऊपर, खड़े हो जाएंगे सीधा, सामने देखेंगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे ताड़ासन। कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प के लिए, हमारे समस्त जोड़ों पर प्रभाव पड़ता हुआ, साइड की शेप होते हुए। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये कॉन्स्टिपेशन का पहला पोज था, अभी दूसरा बना रही हूँ कॉन्स्टिपेशन का। ये एक तो ले लिया हमने अर्धचंद्रासन। रुकेंगे, दूसरी साइड में इधर ले गए। रिलैक्स। ये अर्धचंद्रासन कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है, पर वैसे कर भी लोगे तो इतना बुरा नहीं है, ठीक है? नुकसान नहीं करेगा। अब ये ताड़ासन, त्रिताड़ासन। हाथों को, पैरों को खोलेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, सांस भरेंगे और ले जाएंगे राइट साइड में। जितना जा सकते हैं आप उतना जाएं, किसी की ओर नहीं करनी है। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। आप पुनः लेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। रेणु अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सूक्ष्म व्यायाम कर लें, ठीक है? अब हम ले जाएंगे, थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं। राइट साइड में रुकेंगे। हाँ, आप जैसा कर रहे हो, इसमें बैठ के भी कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है खड़े होके करना है। रिलैक्स। मैं चेयर योगा कराती थी, उस टाइम बैठ के कराती थी सब चीजें। साइड में, लेफ्ट साइड में। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे सामने, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में बैक। करेंगे होल्ड, सामने आएंगे सेंटर में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। रिलैक्स। घूम, जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट शोल्डर पर, राइट हाथ जाएगा हमारा लेफ्ट हिप पर। राइट साइड से देखेंगे लेफ्ट पैर की एड़ी। रिलैक्स। सेंटर में आएंगे, राइट हाथ जाएगा लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हाथ जाएगा राइट हिप पर। देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी। रिलैक्स। इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने ताड़ासन करा, तिरक ताड़ासन करा,
कटी चक्रासन करा, 3 हो गए। अब चौथा और पांचवा जब मैं उस पोजीशन में आऊंगी, जब बताऊंगी, ठीक है। अब हम खड़े होने वाले, थोड़े से कर ही रहे हैं, इसलिए राइट हाथ से पकड़ेंगे राइट का पंजा, लेफ्ट से लेफ्ट का पंजा। आप है ना, क्या नाम है रेणु जी, आप बैठे बैठे कर सकते हैं ये सब को, इस तरीके से करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आप इस तरीके से कर लीजिए। हाँ, बैठे बैठे कर लीजिए, आप बैठे बैठे भी हो जाता, जरूरी नहीं है इसको खड़े होकर करा जाए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। हाथों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, रिलैक्स। अभी एक क्रिया करेंगे दूसरी साइड से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी हमने हाथों को ऊपर देखा था, अब हम छत पर आएंगे हाथ से अपने सिर की, ठीक है। ले जाएंगे, रिलैक्स। दूसरी साइड से, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे कमर के लिए, अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। करेंगे घुटनों के लिए, अपोजिट, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, अंदर बाहर, रिलैक्स। आज हम करते हैं योगिन जोगिन के आसन, कर लेते हैं पूर्ण हस्तासन चलन, जानु संचालन, अर्ध बैठक, जानु विकासक, जानु वक्ष विकासक, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे वक्ष विकासक, सांस भरते जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते रहेंगे आगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे पादहस्तासन, सांस भरते हुए ऊपर, हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर वाले आगे नहीं आएंगे, रिलैक्स,
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ करेंगे। चलिए हाथ का संचालन, जो कूद सकते हैं वो कूदे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम कटी लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी जो मैंने बताया था पादहस्तासन बीच में बता रही हूँ ना टोक कर, ताकि आपको पता चल जाए। सांस बढ़ाना, सांस छोड़ते हुए नीचे गए। हमारे पीछे पैरों की जो पिंडलियां, हमारी जो नसें हैं वो एक्टिव हो रही हैं। इससे हमारा ब्लड का फ्लो आगे की तरफ आ रहा है और हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है। इससे मस्तिष्क जो चमकता है ना वो बढ़ता है इससे। ठीक है, अब हमारा हो गया योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पहले रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। रेनू जी आज आप अपना सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज भी होना चाहिए ना। तो आप करते रहें अपना, अगर कर पा रहे हो बैठे बैठे तो आप कर लीजिए। ठीक है, अब करेंगे हम वीरभद्रासन की पोज। दोनों हाथों को लेंगे, खोलेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, सिर्फ हमारी गर्दन जाएगी। ये सारे हमारे उसके लिए जो हम लोग थक जाते हैं वो वाला आसन करा रही हूँ सारे आज। देखेंगे राइट साइड में, करेंगे होल्ड। शुरू में थकेंगे, फिर उसके बाद आपकी हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आप फिर बाद में थकेंगे नहीं। एक आवृत्ति और कर लेते हैं। चेंज, रिलैक्स। अभी हमने योगिंग जोगिंग में यहाँ रखा था, अब वीरभद्रासन में हमें ऊपर रखना है। हाथों को नमस्कार करेंगे, राइट साइड में मुड़ेंगे, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा। और आप देखिए हमारे पैरों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हमारे हिप जॉइंट पर पड़ रहा है, हमारे हाथों के मसल्स पर पड़ रहा है। रिलैक्स, चेंज, लेफ्ट साइड में, चेंज, राइट साइड में, चेंज, लेफ्ट साइड में, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे नटराज आसन। राइट पैर को मोड़ेंगे, खोलेंगे आगे, लेफ्ट को मोड़ेंगे और झुका देंगे अपने शरीर को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। लेफ्ट पैर को करेंगे आगे, राइट को मोड़ेंगे और झुकाएंगे अपने शरीर को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। ये सारे वीरभद्रासन के पोज हैं और ये हमारे को बहुत, हमारे हाथों पैरों को मसल्स को मजबूत करेंगे। जो हम टहलते हैं, घूमते नहीं हैं, हमारे को थकान होती है बहुत ज्यादा, हाथ पैर कप कपाते, ये सब चीजों को दूर करता है। हाथ पैर को लेंगे आगे, हाथ को नमस्कार आसन में झुका देंगे, पीछे से पैर उठाएंगे। रिलैक्स, अब दूसरा पैर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब करेंगे गरुड़ासन। किसी भी आसन में अगर हम रुकते हैं ना, जब ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। रिलैक्स, पैरों को हाथों को चेंज कर देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। करेंगे हम वृक्षासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, अब कराएंगे हम वीरभद्रासन, वो सॉरी ध्रुवासन। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब राइट पैर और राइट हाथ आगे और पीछे से लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ उठेगा। रिलैक्स, अब लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ आगे, लेफ्ट पैर और राइट हाथ पीछे से उठेगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। पहले हम रेस्ट करेंगे। अगर हम खड़े हैं तो ये सूर्य नमस्कार रहता है, वो भी कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद हम बैठते वाले आसन करेंगे।
आएंगे सभी साधक आसन के अग्र भाग पर। जहां तक है मैंने सारे करा दिए खड़े होने वाले आसन। 1 2 कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, हंडी वाले पीछे ले जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, सांसों को करेंगे नॉर्मल। लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। हमें कोई भी आसन खुली हुई सांस में नहीं करना है, हमें थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे पहले हमने लेफ्ट पैर से करा था, अब हम करेंगे राइट पैर से। नमस्कार आसन। इसमें सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ना है। सांस भरते ऊपर ले जाएंगे दोनों हाथों को, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते नीचे आएंगे, पादहस्तासन। 20 उंगलियां साथ में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हम हाथों को ऐसे नीचे जमीन पर टच कर लेते हैं और हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क तरफ आया था तो हमारे चेहरे पर चमक आती है, शाइनिंग आती है हमारे चेहरे पर। हमें कुछ फेशियल वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। अब राइट पैर को ले जाएंगे पीछे। पहले हमारे 20 उंगलियां बराबर में थी, अब 15 उंगलियां बराबर में। लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर पीछे से सीधा, घुटने नहीं टच होने चाहिए। लेफ्ट पैर हमारा पेट पे दब रहा है तो हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रही है, यानी कि हमारे मधुमेह से रिलेटेड समस्या वो सोल्व हो रही है। गर्दन ऊपर गई तो थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ा है। आंखें हमारी ऊपर जा रही है तो आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है। शोल्डर पर पड़ रहा है, फ्रोजन शोल्डर, हमारी बैक पेन पर प्रभाव पड़ रहा है। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी लेगा ऊपर। पंजे हमारे जमीन से टच होनी चाहिए। हमारा ध्यान नाभि की तरफ, और इधर भी देखिए हमारे पीछे पैरों की नसें एक्टिव हो रही है, तो वही हमारी पैरों की नसें एक्टिव हो रही है, हमारा ब्लड का फ्लो हमारे चेहरे पर आ रहा है, तो हमारे चेहरा सुंदर बनेगा, ग्लो वाला बनेगा। अब पंजे, घुटने, हथेली, छाती, ये सब जमीन से टच होते हुए, बीच का पोर्शन हवा में उड़ता हुआ है। इसमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। अब पीछे से हमें पैरों को कर देंगे सीधा, सांस भरते हुए पंजे घुटने एरिया सब एक साथ मिले हुए भुजंगासन। ये हमारे कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, साइटिका के लिए, पेट से संबंधित सारे रोगों के लिए, बेली फैट के लिए, हाथों की मसल्स के लिए, सर्वाइकल, थायराइड, फ्रोजन शोल्डर, आंखों की रोशनी, हाथों की मसल्स और हमारे हिप जॉइंट्स के लिए सब पर पड़ता प्रभाव भुजंगासन। पुनः सांस छोड़ते हुए आएंगे पर्वतासन में। हाथ हमारे अपनी जगह से नहीं लेंगे, हाथ हमारे एक ही जगह पर रहेगा, सिर्फ हमारा पैरों का और बाकी हिस्सों का मूवमेंट होगा। अब हम जो पैर पीछे लेंगे तो वही पैर लाएंगे आगे, 15 उंगलियां साथ में, पीछे से
हमारा घुटना टच नहीं होना चाहिए। अब हमारा राइट हाथ पैर आगे आ गया है, तो हमारा पेट पर दबाव पड़ा है, यानी कि लीवर पर प्रभाव पड़ा है। तो हमारा फैटी लीवर पर पड़ता प्रभाव, बाकी मैं बता ही चुकी हूँ क्या कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए आएंगे, दूसरा पैर भी आगे, 20 उंगलियां एक साथ, हमारे की चेहरे की चमक बढ़ती, पादहस्तासन। सांस खत्म ऊपर गए, हस्तुतानासन, और सांस छोड़ते नीचे आए, नमस्कार आसन। आपने देखा पसीने आ गए, तो हमारा ये हमारी जो गंदगी है पसीने के रूप में निकलती है, यूरिन के रूप में निकलती है, और हमारे जो सांसें छोड़ते हैं हम उसके रूप में निकलती है। अब हमने 2 बार कर लिया, तीसरी बार करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम करेंगे सांसों के साथ, पसीनों को पोंछ लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल, रिलैक्स। चलिए विश्राम, लंबी गहरी सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम कराएंगे आपको शवासन, आपको थका दिया हमने, चलिए अब रेस्ट करेंगे। समय देखते हैं, आज तो हमने बहुत टाइम लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं, शॉर्टकट में अभी कराती हूँ, बाकी आपको सूक्ष्म। राइट पंजा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, हथेली को आसमान की तरफ, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, करेंगे हम सांसों का अवलोकन। अब हम शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा कर दिया हमने। राइट पैर, पूरा पैर रिलैक्स, 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 लेफ्ट पूरा पैर रिलैक्स, 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 राइट पूरा हाथ रिलैक्स, लेफ्ट पूरा हाथ रिलैक्स, पेट का आगे का पोर्शन, पीठ का पोर्शन रिलैक्स, पेट के पूरे पार्ट्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, हमारा चेहरा पूरा रिलैक्स, हमारा सर रिलैक्स, लास्ट में हमारा दिल और दिमाग है उसे भी रेस्ट कराते हैं। हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है, हमारे शरीर में किसी भी तरह की थकावट नहीं है। अब हम राइट पूरे पैर को मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, लेफ्ट पूरे पैर को मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे, राइट हाथ हिलाएंगे, लेफ्ट हाथ हिलाएंगे, पेट का आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन पीठ का, पेट के अंदर के पार्ट्स मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अब अपने पूरे चेहरे को, गर्दन को हिलाएंगे, सर हिलाएंगे, और जो हमारा दिल और दिमाग था लास्ट में उसे भी हम मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया है। हम अपने शरीर के हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और नीचे से नाभि का नीचे से पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे, 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 रिलैक्स, एक बार और खींच लेंगे, खींचेंगे, 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 रिलैक्स।
हाथों को लाएंगे सामने और रब करेंगे। जो हमने भी आसन प्रणाम करे, हमारे शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम इसको रब करके कहीं भी लगाएं, वो हमारी जो परेशानी वो दूर हो जाती है। इसमें बहुत एनर्जी होती है। इस टाइम हमारे हाथों पे जो रब करते हैं हम, बहुत एनर्जी वाला होता है हमारा। और बाएं करवट लेकर बैठ। चलिए अब इनको पहले हम रेणु जी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम करा देते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया ना। अब इनको हम थेरेपी कराते हैं, थप्पड़ थेरेपी, टैपिंग करा देती हूँ मैं, क्योंकि इनका टाइम हो जाएगा। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुख हनुमान की जय। अभी आज तो किसी ने भी वीडियो नहीं खोला रेणु जी के अलावा। चलिए चेहरे की टैपिंग करते हैं। आप ही ने खोल रखा है रेणु ने, और आप नहीं तो। आप तो खोलती हो, डेली ही खोलती हो आप तो। आपका तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो खोलती हो। चलिए टैपिंग करेंगे चेहरे की। ऊपर सीने, ये शोल्डर पर, सीने पर, पसलियों पर, पेट पर, पूरे पेट पर, साइड में, पीछे, एक एक पैर को लेंगे, ऊपर नीचे, घुटनों पर, पिंडलियों पर, ऊपर नीचे, पंजे पर, रिलैक्स। दूसरे साइड से। रेणु जी, आप जो ये ट्रेनिंग वाली रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसमें बहुत बारीकी से ट्रेनिंग देते हैं ना, जब एक एक चीज़ बारीकी से बताते हैं। और ये वाली जो जगह मैंने जहाँ से करी थी, उसके अलावा ये वाली जगह बहुत अच्छी है, ऊपर नीचे। तो इसकी ट्रेनिंग की आपके पास टाइम नहीं है, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है, तो उसको भगा भगा के जहाँ आपको मतलब का लगे वहाँ रुक जाना। तो आप ज़रा देखना, इसको सुनना रिकॉर्डिंग को। मैं तक सुन रही हूँ रिकॉर्डिंग को बार बार। साइड में,
आज थायराइड के ऊपर बता रहे हैं वो, मैंने आधे घंटे की क्लास अटेंड करी थी और रिकॉर्डिंग चल रही है। कितने बजे क्लास हैं? कितने बजे क्लास है वो तो चल रही है रिकॉर्डिंग, नीचे लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाल दूंगी। तो हाँ, तो यूट्यूब से देख लेना, बहुत बढ़िया क्लास है। आपको ट्रेनिंग लेनी है तो नेक्स्ट टाइम जब ये खत्म होने के बाद जवाब कर लीजिएगा, ठीक है? कर लीजिएगा। ट्रेनिंग तो मैं नहीं ले पाऊंगी, पर कुछ अगर अटेंड करना है तो देख लेंगे। चलिए। हाँ, क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, कहीं और की है, ये महिला पतंजलि से है। मैंने तो वहीं से करी है, धर्मवीर सर के उस साइड से। हाँ, तो ये वाली जगह बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सीमा जी गई हुई है, सीमा जी कर रही है ट्रेनिंग, बहुत अच्छी है क्लास, ये बहुत बढ़िया है। मुझे तो पहले पता नहीं था, दोबारा कौन ट्रेनिंग करना चाहेगा। मेरे को तो फिर जब इन लोगों को पता चला मेरे बारे में मैं अच्छा कराती हूँ, तो इन्होंने मुझे अपने पास ऐड करा। ऐसे मुझे पता चला, ऐसे फिर मतलब मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह करने की परमिशन है ना वहाँ से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम इसको पद्मासन में लेंगे। अब शीतली करेंगे। ये नहीं आता मैम मुझे। जीभ की गोली बनाओ, नाली सी बनाओ जीभ की, और हवा खींचो अंदर। इससे स्किन भी सही होती है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है ना, और ठंडाई पहुंचेगी। बनती नहीं है नाली से। हाथों से बना लो, ऐसे मुंह बंद कर लो। मैं बताऊँ आपको, मुंह बंद करो और जीभ को निकालो, जीभ को निकालो। होठों से, होठों के अंदर से निकालो, ऐसे करो, होठों के अंदर से निकालो। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब शीत कार्य करेंगे। दांतों की प्रॉब्लम के लिए मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले आएंगे। नाक की करेंगे मसाज। नाक से हवा भरेगा, कान से निकालेंगे। कान की करेंगे मसाज। और आज मैंने बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट डाले हैं बना, मतलब इसमें टाइम वेस्ट होता है ना एक्सरसाइज के चक्कर में, तो मैंने बनाई बहुत सारी वीडियो और डाली है सब चीज़ों की अलग अलग से। कान की करेंगे मसाज। 4-5 वीडियो शॉर्ट वीडियो डाली है आपने? हाँ, शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, सुबह तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। अब इसमें टाइम वेस्ट होता है बताने में, तो इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ, शॉर्ट वीडियो है। आंखों की करेंगे। अब एक ही चीज के बहुत सारी जगह पॉइंट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की होगी बहुत सारी जगह पर है, तो सबके अलग अलग टाइप की दो एक बना दी मैंने वीडियो, ठीक है? हाँ, मैं देख ली हूँ 4-5 देख ली, सुबह सुबह देख भी ली। चलिए, हमने आंखों की करी, अब आंखों के पॉइंट इस तरीके से लेंगे। आज वाली तो नहीं देखी, जो कल तक बनाई थी वो देखी। आज बनाई मैंने कॉन्स्टिपेशन के कई चीजों के ऊपर बनाई है आज भी मैंने, तो क्लास में टाइम वेस्ट होता है। मुझे ये आदत है योग करने की, योग नहीं करती मेरे को भी कुलबुलाहट सी होती है। रिलैक्स, माथे की करेंगे मसाज। आदत में आ गया ना आपके। हाँ हाँ, अब बहुत दिन से इनको मैं सुबह से व्यायाम करा रही हूँ, तो मेरे हार्ड वाले हो नहीं पा रहे थे, तो आज मैंने इनसे कह दिया आप अपने सुबह से व्यायाम कर लो, मैं अपने हार्ड वाले कर रही हूँ। हालांकि ज्यादा हुए नहीं है मेरे। कान की करेंगे। हम कर नहीं पा रहे, पर वो के बारे में पता चल गया हमें, आपने करे तो आज चले हैं, आपने YouTube पर डाला क्या? हाँ 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 हाँ, अच्छा, मैंने कमेंट किया था, आपको कमेंट पहुंचा था सर और आपके लिए? है, मैं देखूंगी अभी। हाँ, लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट डाला था, पर आई एम नॉट श्योर कि 5
5 के बाद छठा तो हुआ था कि गया कि नहीं, जरा चेक करेंगे। किस नाम से आ रहा था आपका? आपका नाम क्या है उधर? आजकल जय जय कुछ कोई जय नाम से आ रही है, तो ट्रेनिंग वाले में से लग रहा है वो, तो मेरे को ट्रेनिंग वाले ने सब्सक्राइब करा होगा ना, उनका आ रहा है वो, तो शायद कोई जय नाम से आ रहा है उनका, कई कई आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं उनका। तो चलिए, हमने ये टैपिंग हो गई। अब हम चलते हैं, आंखों की बहुत जरूरी है। अभी बीच में आंखों की कर रही थी तो मेरे को, अब देखो मैं दूर से ऐसे ऐसे कर पा रही थी, और कल मैंने महसूस करा है, कुछ देख रही मैं वीडियो बना रही, तो आंखों पे जब मेरे को चश्मे लगाने की जरूरत ही पड़ी थी, बीच में मेरा चश्मा भी हट गया था, मतलब बिना चश्मे के कर पा रही थी मैं, और अब मैंने आंखों की फिक्स रूप में बंद कर दी है, तो मेरे को जरूरत पड़ी, तो अब मैं आंखों की सोते वक्त कर रही हूँ फिर से। मैंने कहा अब क्लास में तो मुश्किल पड़ता, तो छोटा छोटा सा कर लेते हैं, आंखों कम, आंखों की ब्लिंकिंग करेंगे। ऊपर और नीचे ले जाएंगे। एक हास्य क्लब में सर थे, वो 17 बार कराते थे और वो बोलते थे मैंने अपना चश्मा उठा लिया। हाँ हाँ, नहीं इसमें शक नहीं है, उन्होंने उतारा होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बीच में खुद ही कोशिश करी, बीच में आपने पढ़ा भी होगा, आइस पैस मतलब आंखों के लिए करा रही थी, मैंने करा रही थी 12 बार करा रही थी, सारे पॉइंट्स इधर मिले, अभी मैं करा रही हूँ आपको 6 बार में, मतलब सब कुछ छोड़ नहीं रही थी मैं, और रियल में मैं दूर से ही ऐसा देख पा रही थी, लैपटॉप से ऐसे करके, नहीं तो मुझे चश्मे की जरूरत पड़ रही है, मैंने छोड़ दिया था, अब मुझे फिर चश्मे की जरूरत पड़ रही है। मेरे मन में ये थी कि चश्मा उतारूँ, तो मैं खुद महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चल ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कराऊंगी आंखों का, फिर से चालू कराऊंगी। अब हम घुमाएंगे आंखों को, छोड़ नहीं नहीं, रियल में उन्होंने उतार लिया होगा, सच्चाई है बिल्कुल। 12 बाय घुमाएंगे, अपोजिट, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे 12 टाइम। क्लॉकवाइज घुमाएंगे विष्णु भगवान के चक्कर की तरह। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, राइट अप लेफ्ट डाउन, 12 टाइम ही लेंगे आंखों का, 12 टाइम ही कर लेते हैं। लेफ्ट अप राइट डाउन, आईबॉल्स का मूवमेंट होना खाली, ठीक है ना। अब राइट अप और राइट डाउन, राइट अप करते हुए सांस भरना है, राइट डाउन करते हुए सांस को छोड़ना है। अब लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन 12 टाइम। रिलैक्स। आप लोगों से मतलब मैं गुजारिश करूंगी, ट्रेनिंग चाहे आप अपना कुछ मत करो, ये ट्रेनिंग जरूर लेना, बहुत बढ़िया है। जहाँ मैंने अभी कराया है सीमा जी को, ये वाली जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, पर मेरी क्लास है इस टाइम, मैं भी मजबूर हूँ, क्लास तो कोई छोड़ेगा नहीं ना, तो रिकॉर्डिंग तो खैर है उनकी, और बीच में मैंने करी भी थी, तो आप लोग सिर्फ नॉलेज के लिए ही ट्रेनिंग लेना, बहुत अच्छी है जगह। अब हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 1059 समथिंग ऐसे ही है, हाँ, और जहाँ मैंने ली वहाँ ज़्यादा थे पैसे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट। मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी अभी उनकी वो रिकॉर्डिंग, ठीक है, देख लेना आप। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। मैं पिछली रिकॉर्डिंगें देख रही थी, उसमें ये हम मतलब कितना समय हो गया है, रुचिका जी की आवाज़ है, मैं पट्टी लगा रखी है, मिट्टी पट्टी लगा रखी, मैं ये कर लूँ, सब सुन रही थी रिकॉर्डिंग में, पिछली वो 1 साल पहले की रिकॉर्डिंग है। अब हम करेंगे, समय देखती हूँ क्या हो रहा है, अभी 16 है। अब हम सिर की कर लेते हैं, सांस भरते जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते आएंगे नीचे,
6 टाइम करेंगे। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे राइट शोल्डर पर, फिर सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड, सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट बैक, लेफ्ट बैक। इस क्रिया को करेंगे जल्दी जल्दी। इसके द्वारा हमारा सर्वाइकल की समस्या है, जो हमारी गर्दन में, शोल्डर में पेन होता है, उन पर प्रभाव पड़ता है। अपोजिट। अब राइट अप राइट डाउन ले जाएंगे 6 टाइम। लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब विष्णु भगवान के चक्र की तरह गर्दन को घुमाएंगे। रिलैक्स, अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब ये जो रुचिका जी के 2 पॉइंट रह गए हैं, त्रिभुज भुजंग आसन और उदराकर्षण आसन। अभी इसके बाद कराऊंगी, ठीक है वो भी, क्योंकि पहले मेरे को ये जो लोग जाएंगे ना उनके लिए करा रही हूँ। अब हम गर्दन को आगे पीछे ले जाएंगे। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। इस तरीके से क्रॉसिंग में। अब इस तरीके से क्रॉसिंग में। रिलैक्स, यू शेप में ले जाएंगे गर्दन को। अपोजिट यू। रिलैक्स, गर्दन को आगे पीछे स्प्रिंग की तरह। राइट और लेफ्ट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। हाथ को करेंगे सारे सर्वाइकल के लिए। दूसरी साइड से। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे शोल्डर की। शोल्डर ऊपर और नीचे सांस भरते हुए। रिलैक्स, एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आगे को ले जाएंगे। सांस आधे में सांस भरना होता है, आधे में सांस छोड़ना। पीछे की साइड में ले जाएंगे। ये सारे शोल्डर पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। हाथों में दर्द होता है बाहर की साइड के लिए, बाहर की साइड ले जाएंगे। अंदर की साइड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स। कहने को सूक्ष्म व्यायाम है, पर आप इसको करेंगे देखना, आप खुद ही सोचेंगे कि भैया मैंने तो कोई आसन करे नहीं। सिर्फ सूक्ष्म व्यायामों से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। राइट हाथ को लेफ्ट हाथ की कलाई से पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, करेंगे होल्ड। पुनः हाथों को खोल देंगे, लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। देखो हमारे कैसे पूरे हाथों की मसल्स पर प्रभाव पड़ रहा है। एक्वाप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं, जो हमारी महिलाओं के जो यूट्रस से रिलेटेड समस्या होती है वहां पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। जो आजकल जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मैंने बनाई है वैसे, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। कई कई जगह पे हमारे पास पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिपेशन का। एक तो यहाँ है, और एक ये जो हमारा अंगूठा है, इसके पास से ऐसे ले जाकर पास से आ जाती हूँ।
शायद आपको दिख जाए। ये अंगूठा है हमारा, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, अभी भी और पास आऊं? हाँ थोड़ा। ये यहाँ लिया हमने, इस तरीके से गए यहाँ पर, फिर इधर नीचे आ गए, नीचे आके फिर इधर आ गए, यहाँ पर ऐसे दबाएंगे, इस तरीके से दबाएंगे। मैंने अलग अलग भी बनाई है, शायद इकट्ठी भी बनाई है। इस तरीके से एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हमारे ये जहाँ पे पाइल्स के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए। मैंने पर्सनल वाले में डाल दोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे को डाल दो। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही चीज़ के बहुत सारी जगह पर पॉइंट है, बहुत सारी जगह पर है, तो अभी मैं छोटी छोटी बना रही हूँ ना, इसलिए फिर किसी दिन इकट्ठा ही पूरा बना दूंगी, ठीक है ना? पहले एक एक, क्योंकि बड़ी कोई देखेगा नहीं, तो छोटी छोटी सी बना रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है। अभी मैंने 3 बताए, क्योंकि कोई क्लियर नहीं हुआ, मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ फायदा ही है। देखो मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को, यही तो कहती हूँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी जो आप सब बता रहे हैं, शायद मेरे को थी, मैंने कोई चेकअप नहीं कराया। हम खुद ही अपना चेकअप कर सकते हैं, खुद ही अपनी परेशानी को बचा सकते हैं। जो हमें परेशानी हो रही है उससे थोड़ा दिमाग लगाएं। जब तो मैंने ट्रेनिंग भी नहीं ली तो खुद ही दिमाग लगाया था, कुछ कुछ करती है। मेरे को यूरिन मतलब हमारे को जो इचिंग होती है ना गुप्तांगों में, वो भी होती थी, तो मैंने दवाइयाँ मंगाई, तो उससे बटरफ्लाई करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो मैंने दवाइयाँ मंगाई, लगाई और कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि मतलब जो अश्वनी मुद्रा जो आप लोगों को कराती मैं, अश्वनी मुद्रा करी तो कब कब में मेरी इचिंग गायब हो गई, पता ही नहीं चला। और ये जैसे कि ये अश्विनी मुद्रा क्या होती है? अश्वनी मुद्रा ये होती है, हम सूसू पोटी को जो रोकते हैं, जैसे हमारा कई बाजार जा रहे हैं और हमें सूसू पोटी आ रही है और हम जगह नहीं है, तो हम उसको रोकते हैं ना, उस रोकने वाली क्रिया को, और हमें जगह मिल गई और हाथ का तो हमने छोड़ दिया, उसे रोकना छोड़ना जल्दी जल्दी करते हैं, अनुकोचन संकोचन करते हैं, इस क्रिया को कहते हैं अश्वनी मुद्रा। तो इसे आप करते रहें तो आपकी कब कब में हमारी गुप्तांगा से रिलेटेड ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट सब पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम जो मूल बंद लगाते हैं उसमें तो हमें बंद लगाना होता है और खाली पेट में करना होता है उसको। मूल बंद, ध्यान बंद, जलंधर ये खाली पेट के लिए होता है, तो हम अश्वनी मुद्रा को हम बिना खाली पेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये मैंने बता दिया आपको। अब हम करेंगे भस्त्रिका करते हैं, सांस भरेंगे। चलो पहले भस्त्रिका बाद में करूंगी, ये इनका पूरा पैकेज कंप्लीट करा दूंगा। रुचिका जी का हमने कराया कॉन्स्टिपेशन के लिए। रुचिका जी क्या क्या कराया हमने? ताड़ासन कराया, जो लोग बाद में आए हैं उसके लिए बता रही हूँ। ताड़ासन खड़े होके, लेट बैठकर भी कर सकते हैं, जो पहले बैठ के चेयर पे कराती थी ताड़ासन। तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन, दूसरे तरीके से ऐसे ऐसे, ताड़ासन, तिरंग ताड़ासन, कटी चक्रासन, 3 हो गए। अब चौथा तिरंग भुजंगासन, ये हम लेटेंगे। दोबारा से मैंने इसलिए रिपीट कराया जो लोग बाद में आए हैं। हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, पैरों को खोल देंगे पीछे से, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे अपने शरीर को, देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। ये तिरंग भुजंगासन, चौथा आसन, जो जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उसके लिए। तो साथ में अभी किस पर प्रभाव पड़ रहा है? हमारा बेली फैट पर भी पड़ रहा है, डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ रहा है, हमारे कमर दर्द पर पड़ रहा है, हाथों की मसल्स पर पड़ रहा है, सर्वाइकल यानी कि हमने गर्दन पीछे ली है तो सर्वाइकल पर पड़ रहा है, आंखें हमारी साइड में जा रही तो हमारी आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है, थायराइड पर पड़ रहा है क्योंकि हमने गर्दन ऊपर करी है, थायराइड पर पड़ रहा है। तो हमारी मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए तो मैं बता ही दी हूँ, मतलब साथ में ये और चीजों को भी साथ में लेकर आ रहा है, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। रिलैक्स, और कमर दर्द तो मेन है ही, कमर पर प्रभाव पड़ा है। अब हम सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी, कोशिश करें पीछे देखने की। और देखो हमारा मधुमेह पर प्रभाव पड़ा है, एक साइड में गए तो पैंक्रियास पर पड़ा, दूसरी साइड में गए तो लीवर पर पड़ा है, लीवर और पैंक्रियास दोनों पर प्रभाव पड़ा, तो लीवर संबंधी समस्या है और हमारी शुगर संबंधी समस्या है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या, सब पर पड़ रहा प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांसें एक आवृत्ति और कर लेते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस भरा फिर गए पीछे, रिलैक्स। ये हो गया हमारा
तिरक भुजंगासन। अब 5वां आसन है ऊर्ध्वाकर्षण आसन। ये जो लोग नहीं बैठ सकते वो ऐसे करेंगे, ऐसे बैठ के ही कर ले। वो लोग जो लोग पैर के बल नहीं बैठ सकते वो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। वो लोग ऐसे करेंगे, वो इस तरीके से कर ले। जो बैठ सकते हैं पैर के बल वो इस तरीके से करेंगे ऊर्ध्वाकर्षण आसन। जो स्वस्थ है करने लायक है वो ऐसे करेंगे। दोनों तरीका बता दिया मैंने आपको। इसे संघ प्रचारण भी कहते हैं। संघ प्रचारण में हम पानी के साथ कर रखते हैं, गर्म पानी होता है गुनगुना, और उसमें हम नमक डालते हैं क्योंकि हमारा शरीर नमक है ना, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये मैंने पूरा बता दिया, आपका पूरा पैकेज हो गया। अब हम करेंगे भस्त्रिका। चलिए भस्त्रिका करते हैं 12 टाइम, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी हीट पैदा होती है इससे, तो ज़्यादा नहीं करेंगे। चेंज 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 चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। भस्त्रिका आप करते रहे, कपालभाति करते रहे। इसके बाद मैं भस्त्रिका के बारे में बताती हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। भस्त्रिका ये होती है कि हमारे पूर्ण रूप से शरीर में, जैसे कि हमारी नस नाड़ियाँ हैं, ये हमारी नाली है, ये हमारी नाली है। जो हमने सांस लिया है ये हमारी झाड़ू है, ठीक है, ये हमारी झाड़ू है। तो हमने ऑक्सीजन ली, जो हमारा कचरा नस नाड़ियों में हमारा कचरा है, गांठ है, टीबी है, कैंसर है, शिस्ट है, किसी भी तरह की जो समस्या होती है वो सारी झड़ जाती है। मतलब हमारी नस नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो गई तो हमारे शरीर में किसी तरह का कोई रोग रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी, हम सांस जो लेते हैं वो हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी होती है सबको निकालती जाती है झटके के साथ। जैसे कि हमारी एक नाली है, कचरा भरा पड़ा, उसमें झटके के साथ हम पानी डालते हैं, सेम वही प्रोसीजर ये हमारा भस्त्रिका से। तो हमारी सारा सब कुछ शुद्ध हो जाता है, नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, तो हमारे शरीर में किसी भी तरह का रोग रहने की संभावना ही नहीं है। तो ये हम खाली पेट का चक्कर नहीं है इसमें, आप भरे पेट कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है, सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है, क्योंकि सर्दियों में हीट पैदा होती है इससे हमारे शरीर में, तो इसलिए हम इसको सर्दियों में ज़्यादा करते हैं, गर्मियों में करते हैं पर कम करते हैं। जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, पेशेंट है, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जो पेशेंट नहीं है वो इसको तेज कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति खाली पेट की जाती है, कपालभाति खाली पेट की जाती है, और ये पीरियड वाले नहीं करेंगे, और अल्सर वाले नहीं करेंगे, किसी का ऑपरेशन हुआ वो नहीं करेगा, और जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो नहीं करेगी इसे, और इसको खाली पेट ही करना होता है। तो चलिए करते हैं। बाद में दिन में करना है आपको तो आप 2-2.5 घंटे का अंतर हो जाए खाने में। अल्पाहार ले रखा है तो कोई बात नहीं, पर अब पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। आप अपना अपना वीडियो खोलेंगे तो मैं फोटो लेती रहूंगी सभी की। रूपा जी वीडियो खोल ले, फिर आपकी फोटो आएगी नहीं, मुझसे मत कहिएगा। आज ज्योति जी अंधेरे में बैठी हैं। भैया फोटो सेशन चल रहा है, अपना वीडियो खोल लीजिए। फेसबुक पे नहीं डालना, मैंने कपड़े बराबर नहीं, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे नहीं डालती हूँ कुछ भी। मतलब यूट्यूब पे नहीं डालना, मेरा मतलब। ओके ओके, वो तो फोटो तो अपने ग्रुप में डालती हूँ, फोटो तो मेरी ग्रुप में डालती है। मैंने नाइटी पहनी है।
फोटो चलेगा, ठीक है। फोटो मेरी उसमें ही जाती है सिर्फ, फोटो नहीं डालती उधर। सतीश जी अपना वीडियो खोले, फोटो हो जाएगी एक। सतीश जी मैं यहाँ परमिशन है, आप ऐसा मत डरिए। कुछ लोग इसलिए नहीं खोलते ना कि मैं जेंट्स हूँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो अलावा जेंट्स भी आप खोल सकते हैं वीडियो। थैंक यू रूपा जी, आपने वीडियो खोला उसके लिए। सतीश जी वो खोल लेते। चलिए कपालभाति करते रहे। रूपा जी आपने सुन लिया ना कपालभाति के बारे में जो मैंने बताया? ठीक है ओके। कपालभाति मतलब ये कि ये भी मतलब वही काम करता है। कपालभाति एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट लाइलाज हो जाता है तो क्या देता है, वो एंटीबायोटिक दवाई देता है। सेम वही चीज काम करती है, वही काम करती है कपालभाति कि एंटीबायोटिक का काम करती है। आपको समझ नहीं आ रहा आपको कि हम क्या करें, हमें ये परेशानी है, तो आप सिर्फ कपालभाति का सहारा ले लें, अनुलोम विलोम का। दो चीजें ही कर ले, बाकी पूरा पैकेज नहीं करे तो मत करिए। सिर्फ दो चीज पर फोकस करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति। कपालभाति हम लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ कर भी कर सकते हैं। आपका पैर बैठा नहीं जा रहा है तो आप ऐसे करके भी बैठ सकते हैं, पीछे तकिया लगा लें और कपालभाति करते रहें। मतलब योग हमें सिखाता है सुविधाजनक तरीके से बैठना है, असुविधाजनक तरीके से नहीं बैठना है, क्योंकि असुविधाजनक तरीके से बैठने से ही हमें परेशानी हो रही है। तो मेन पोस्चर हमें उठना बैठना, खाना सोना उठना बैठना, ये सही करना है। तो हमने ये सही कर लिया, खान पीन उठना बैठना ये सब चीज के लिए लाइफस्टाइल, मेन लाइफस्टाइल स्टाइल हमने चेंज कर लिया ना अपना, तो हमारे पास से बीमारियां ऑटोमेटिक भाग जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, समय का ध्यान रखते हैं क्या हो रहा है। कपालभाति में हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं है। छोड़ने से मतलब जैसे कि सामने कोई कैंडल रखी है, हम मुंह से बुझाते हैं तो मुंह से ना बुझाकर नाक से बुझाएंगे, नाक से बुझाएंगे। नाक से बुझाना भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे सब नाक को निकालते हैं, ये प्रोसीजर है। तो इसमें हम सांसों को छोड़ेंगे, ऑटोमेटिक आ जाती है सांसें। ठीक है, अब हम करेंगे, लगाएंगे त्रिबंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। तो मूल बंध क्या होता है, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अपने एनएस पार्ट जहां से हम मल मूत्र त्यागते हैं उसे ऊपर खींचेंगे, फिर नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से और करेंगे होल्ड। और जो बीपी वाला है वो किसी भी तरह से होल्ड नहीं करेगा। खोलने में हमें पहले जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, फिर एक बार और लगाएंगे। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों की परेशानी जैसे कि ईचिंग्स, पाइल्स, प्रोस्टिस, यूरिन लीकेज और गुप्तांगों में हमारी सिस्ट की समस्या, ये सारी समस्या हमारी दूर होती है। उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं। और जलंधर बंद वो नहीं लगाएगा जिनको सर्वाइकल की समस्या है। जलंधर बंद खोलेंगे, उद्यान बंद, फिर मूल बंद, फिर एक बार और लगाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये हमने त्रिबंध के बारे में बता दिया, इसे महाबंध भी कहते हैं और इसे खाली पेट करा जाता है। जब भी तो मैंने आसमानी मुद्रा बताई आपको। आसमानी मुद्रा के लिए ऐसा नहीं है कि जो हमने अभी अपनी एनएस पार्ट को बंद करा खोला ना, इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे तो वो आसमानी मुद्रा हो जाती है। तो आप उसको भी करेंगे, वो भी यही सब काम करेगी। अब इसके बाद आते हैं हम जलंधर, वो सॉरी उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, नहीं वो तो हम बाद में करेंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स,
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। एक बार और, वंस मोर अगेन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अग्निसार ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है, क्योंकि ये पेट की एक्सरसाइज जो पेट को नहीं कर सकते ऐसे, वो ऐसे ऐसे कर ले। तो इसके द्वारा हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, जो कि हम बॉडी की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये रह जाता है हमारा। तो उसकी एक्सरसाइज होगी, साथ में हमारा डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे उज्जयी, लंबी गहरी सांस लेंगे, गले से संकोचन करेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा, वो जल्दी से कर लेगा इसको। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से निकाल देंगे, फिर करेंगे अब देखिए इसमें भी एक चीज है, जलंधर बंद, ये मतलब कैसे लगाना है, उज्जयी कैसे करनी है। जैसे हमने मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते, ये गले से हमने सांस को खींचना है। और बहुत से लोग जो अभी नए नए हैं, जो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ऐसे करने से उनको अगर खांसी हो रही है तो समझ लो वो बहुत तरीके से कर रहे हैं। एक बार और कर लेते हैं, जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। हाथों को करेंगे रब, इसका जो सलाइवा बन गया मुंह में ले लेंगे और गले की कर लेंगे मसाज। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ है, जैसे कि अब आपको समझ नहीं आया, मेरी रिकॉर्डिंग क्लास वाली भी हो रही है और अकेली वाली भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये दोनों ही डलेगी यूट्यूब पर। आपको अकेले का देखना है तो उसमें से देख लें, ग्रुप वाली देखनी है तो ग्रुप वाली देख लीजिएगा। तो दोनों रिकॉर्डिंग चल रही है और दोनों रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पर जाएगी। आपको इस टाइम समझ नहीं आ रहा तो आप उस टाइम भी पूछ सकते हैं, अगर आपको अभी पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम क्या है, बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़िए, फिर जहां से छोड़िए दोबारा वहीं चलेंगे, बाएं पे छोड़िए। ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया। इसमें सांसों को लेना है, छोड़ना है, फिर जहां से छोड़ा है वहीं से दोबारा से लेना है और दूसरी जगह छोड़ना है। बाएं से ही चालू करनी होती है, बाएं पर ही खत्म होती है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है आपको खाली पेट होना है, आप भरे पेट भी कर सकते हो और जब मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, आप जब मर्जी कर सकते हो। ये भी मतलब हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, हमारे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन घर में बैठी हुई है हमारे शरीर में, तो वो हमारे को अपना मालिक, यानी कि हमारा ऑक्सीजन जो हमारा मालिक है हमारे शरीर का, वो अगर डट के बैठा हुआ हमारे शरीर में, तो वो किसी भी तरह का कोई रोग है, बीमारी है, तो उसको टिकने ही नहीं देगा। तो हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रवाह करना है। आप इसे खाली पेट का चक्कर नहीं, आप इसे जब मर्जी कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेट कर कर सकते हैं। असुविधाजनक तरीका हो रही है तो आप ऐसे पैरों को खोल लीजिए, दर्द हो रहा है, तकिया लगा लीजिए पीछे और आप करते रहें। कमर मतलब हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। ये भी सारी सब मतलब जितनी भी बीमारी है सब गायब कर देगा। तो मैं एक एक बीमारी का नाम क्या लूँ, आपको पता ही चल जाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। वीडियो खोल लेंगे तो अच्छी बात है, एक ग्रुप फोटो भी हो जाएगी, अकेले अकेले की तो ले ही लिए मैंने। ये रूपा जी और ये सतीश जी जो आए, दोपहर में 11 बजे भी सेशन चलता है मेरा इसी लिंक पर। ठीक है, रूपा जी बताएंगे आप कहाँ से हैं, और सतीश जी आप बताएंगे। लगता है कुछ काम करने लगे हैं वो लोग।
रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी। 2 उंगलियों को आँख पे रखेंगे, एक फोरहेड पे रखेंगे, एक नाक के पास रखेंगे। कान का उठा हुआ अंगूठे से बंद करेंगे। करेंगे गुंजन, नाक से गुंजन करेंगे। इसके द्वारा हमारा मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, सिर दर्द दूर होता है, और भी दिमाग से रिलेटेड जितनी समस्या होती है वो दूर होती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है। अब इसी को हम आँख बंद कर लेंगे, आँख बंद रखेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएंगे, करेंगे उद्गीत। करेंगे प्रेयर। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेधि, शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है। प्रणाम कर रहे हैं हम। उसके हाथ में 2 थैले, एक खाली एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, उठाई और उसने उसमें थैले में डाल दी। भरे हुए थैले में एनर्जी है, सकारात्मक सोच है, उसे उठाया उसने, उसे हमारे पूरे शरीर में, अब कोई बीमारी नहीं है तो पूरे शरीर में उसे फैला दी है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने इतना सुंदर शरीर बनाया है, जीने के लिए एक दिन और दिया है, इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाकर हमारा समय का सदुपयोग करता है, हमें ही माध्यम बनाकर हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर हम देश विदेश के लोगों से मिल रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं और दूसरे के शरीर को भी स्वस्थ करा रहे हैं। तो उसके लिए हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। अपने हाथों को करेंगे रब, इस उष्मा को लगाएंगे आंखों पर। ये हमारा शरीर जो हमारा ऊर्जावान हो जाता है, हमारा हाथ, इसमें बहुत एनर्जी आ जाती है, बहुत पावरफुल होता है। तो इसको हम अच्छे से आंखों पे रब करें, अपने पूरे शरीर पर करें, जहाँ भी कई बीमारियाँ वहाँ लगाएं। तो आप देखिए, सकारात्मक सोच के साथ लगाइए, आप देखिए, महसूस करिए। इस टाइम आप अपनी कोई विश भी मांग सकते हो तो वो भी पूरी होगी। तो चलिए हंसते हंसते करते हैं। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे और ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर रोज मिलते रहेंगे। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद आप सभी का।